नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बंगाल के चुनाव का, जहां एक पांव से ही भाजपा को करूंगी बोल्ड आउट, बीजेपी में शामिल हुए हैं गद्दार। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी का यह बड़ा बयान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अब हर रोज एक एक गाँव में भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे किसान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सो रही है सरकार, संवेदनहीन है नीतीश कुमार, अब और नहीं सह सकता है बिहार। यह बयान दिया है आरजेडी ने। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बंगाल इलेक्शन, एक पांव से ही बीजेपी को करूंगी बोल्ड आउट, बीजेपी में शामिल हुए हैं गद्दार, बोली ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने रविवार को कांथी की सभा में बीजेपी पर जमकर हमला बोला और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि खेला होबे, वह एक पांव से ही बीजेपी को बोल्ड आउट कर देंगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को हराना होगा, बाहरी गुंडा को हटाना होगा और बंगाल को बचाना होगा। बता दें कि नंदीग्राम में घायल होने के बाद ममता बनर्जी लगातार व्हील चेयर पर सभा कर रही हैं और बीजेपी को निशाना साध रही हैं और शुभेंदु अधिकारी के परिवार पर निशाना साध रही हैं। बता दें कि आज ही शुभेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी के एमपी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा, वह सोच रहे हैं कि मेरे पांव तोड़ दिए हैं तो वह सभा नहीं कर पाएंगी। पहले सिर पर मारे हो, मेरे दोनों हाथ तोड़े हो, कमर में मारे हो, आंख में मारे हो, पांव बाकी था उसे भी तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन खेला होगा। एक पांव से ऐसा गोल मारूंगी कि सभी को बोल्ड आउट कर मैदान से बाहर कर दूंगी। बीजेपी को हटाने का संकल्प लेना होगा और देश बचाना होगा। बंगाल को बचाना होगा, बाहरी गुंडा को हटाना होगा और बंगाल को बचाना होगा। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोलते हुए कहा, मुझे कांथी में सभा करने नहीं दिया जाता था, निर्भय राय को हरा दिया गया था, मैं काम कर रही हूं और वे अपना नाम बुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी गद्दारों का सरदार है, कभी मैं इनका सम्मान करती थी, लेकिन अब इनके हाथों से मेदिनीपुर को मुक्त करना होगा, तभी यहाँ के लोगों को शांति मिलेगी। क्या आप चाहते हैं कि भारी गुंडा यहाँ आए? नंदीग्राम में गोली चली थी, उस समय मैं थी, इन लोगों में से कोई नहीं था। बीजेपी एक जघन्य पार्टी है, सीपीएम हरमद और गद्दार बीजेपी में जुटे हैं, किसी रुकने नहीं दें। बता दें कि वाम मोर्चा के शासनकाल में माकपा के गुंडों ममता बनर्जी हरमद कहती थी और आरोप लगा रही हैं कि वे ही बीजेपी में शामिल होकर अत्याचार कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन न्यूज, अब हर रोज एक एक गांव में भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे किसान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ खटखड़ टोल के पास किसानों का धरना 85वें दिन भी जारी रहा और किसानों ने निर्णय किया कि अब हर रोज एक गांव से ग्रामीण सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। किसानों ने बताया कि यह निर्णय किया गया है कि अब हर रोज एक गांव से ग्रामीण सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इस आलोक में आज सर्व जातीय खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर पहलवान बरसोला अपने कुनबे के साथ सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे। इस मौके पर सतबीर बरसोला ने कहा कि सरकार हट छोड़ते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कानून बनाने का काम करें। दूसरी ओर भाकियू जिलाध्यक्ष आजाद पालवा ने कहा कि किसान व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जेजेपी और भाजपा के नेताओं, विधायकों, मंत्रियों का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक रणबीर शर्मा ने सरकार द्वारा क्षति वसूली विधेयक विधानसभा में पास करने की निंदा करते हुए कहा कि यह विधेयक किसान आंदोलन से घबराकर जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक के जरिए जन आंदोलनों को कुचलना चाहती है, लेकिन जनता अब जाग चुकी है और सरकारी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर सर्व जातीय खाप पंचायतों के राष्ट्रीय संयोजक टेकराम कंडेला ने शनिवार को कंडेला में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों से ज्यादा समय से लाखों किसान शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, परंतु लगता है सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इसलिए सरकार को किसानों की परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी ओर किसानों ने बताया सरसों का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मिल रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा सरसों का सरकारी भाव 4,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया हुआ है, जबकि निजी बोली पर उन्हें 5,000 रुपए से लेकर 5,200 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव इन दिनों मिल रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सो रही है सरकार, संवेदनहीन है नीतीश कुमार, अब और नहीं सह सकता बिहार, आरजेडी। जी हां दोस्तों, बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने 23 मार्च को विधानसभा घेराव को लेकर पूरी तैयारी में जुटी है। बेरोजगारी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने अब 23 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव की घोषणा की है। तेजस्वी ने इस आयोजन में सभी लोगों से भाग लेने की अपील करते हुए कहा, जब तक बिहार के करोड़ों युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों और संविदा कर्मियों को उनका हक नहीं मिल जाता
जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 23 मार्च को युवाओं के साथ मिलकर हम पटना में विधानसभा का घेराव करेंगे। आइए जात पात धर्म पार्टी से ऊपर उठकर हम बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करें। आरजेडी नेता अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, मेरा बिहार के युवाओं को पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख स्थायी नौकरी देने का संकल्प था। सत्ता का दुरुपयोग कर इन्होंने हमें रोका, लेकिन मेरे इरादों को नहीं रोक पाएंगे। सड़क से सदन तक बेरोजगारों के लिए संघर्षरत हूं। सरकार सीधा जवाब नहीं देती कि कितने लाख पद रिक्त हैं और कब भरेंगे। आरजेडी के एक नेता ने बताया कि तेजस्वी खुद इस तैयारी की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन सरोकार के मुद्दे पर विधानसभा के प्रस्तावित घेराव को राजद यादगार बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक जागृति अभियान चलाया जा रहा है। इधर आरजेडी ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी देते हुए लिखा है, सो रही है सरकार, संवेदनहीन है नीतीश कुमार, अब और नहीं सह सकता बिहार अनदेखी का यह अत्याचार। युवाओं, बेरोजगारों, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों व बहाली की मांग कर रहे अभ्यर्थियों 23 मार्च के विधानसभा घेराव का हिस्सा बनकर सरकार को युवाओं की ताकत का एहसास करवाएं। उल्लेखनीय है कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा बना था। तेजस्वी यादव व 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, जबकि बीजेपी ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे राजद के नेता तेजस्वी किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। 26 मार्च के भारत बंद के लिए किसान संगठनों ने बनाई बड़ी रणनीति, इन जगहों पर पड़ेगा प्रभाव। जी हां दोस्तों, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने अगले सप्ताह होने वाले देशव्यापी बंद का ऐलान कर दिया है। आंदोलनरत किसानों के संगठनों ने 26 मार्च को बंद के ऐलान के बाद प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। किसानों का कहना है कि धरना प्रदर्शन तभी खत्म होगा जब कानून वापस ले लिए जाएंगे। किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर अगले सप्ताह 26 मार्च को देशव्यापी बंद होगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सभी दुकानें और दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 घंटे बंद रखे जाएंगे। इसके बाद 28 मार्च को धरना प्रदर्शन स्थलों पर ही होलिका दहन के रूप में तीनों कृषि कानूनों की प्रतियों की होली जलाई जाएगी। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने 26 जनवरी को हुए ट्रैक्टर मार्च के बाद एक बार फिर भारत बंद का ऐलान कर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि वह 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने हो रहे हैं। इसी के लिए देश भर में सभी बस, रेल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाएगा। किसान नेताओं के अनुसार यह बंद सुबह से शाम तक जारी रहेगा, जिसे शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। किसान संगठनों का कहना है कि 26 मार्च को भारत बंद को लेकर किसान संगठनों में सहमति है। इसके लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का बंद करने का निर्णय लिया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के दौरान सभी दुकानें और डेयरी बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स और जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि लोग स्वेच्छा से दुकान बंद करें, इसके लिए बाकायदा अभियान चलाया जाएगा जिससे लोगों को कम असुविधा हो। यह भारत बंद दिल्ली एनसीआर के अलावा प्रत्येक राज्य, जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर भी होगा। किसानों ने कहा कि भारत बंद को लेकर विशेष तैयारी की गई है, इसे पूरी तरह से जन सहयोग के साथ सफल बनाया जाएगा। भारत बंद को सभी ट्रेड और ट्रांसपोर्ट यूनियनों के साथ छात्रों, युवाओं और महिलाओं की यूनियनों का समर्थन हासिल है। बताया गया कि भारत बंद से पहले 23 मार्च को भगत सिंह के शहीदी दिवस पर युवाओं को धरना स्थल से जोड़ने की अपील की जाएगी। 19 मार्च को खेती बचाओ मंडी बचाओ आंदोलन के तहत किसानों से अपील की गई कि वे देश भर की सभी मंडियों में अपनी फसल लेकर पहुंचे, वहां पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा होलिका दहन के दिन तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि 26 मार्च के बंद को सफल बनाने के लिए वह सभी संगठनों और व्यापारियों से भी अपील कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में भाजपा को होर्डिंग्स के लिए नहीं मिल रही जगह, तृणमूल के पोस्टर होर्डिंग से पटा है शहर। जी हां दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ जहां भाजपा सत्ताधारी तृणमूल सरकार को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे पूरे राज्य में विशेषकर कोलकाता में अपने नेताओं के होर्डिंग्स प्राप्त करने के लिए कड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी ने कोलकाता और बंगाल के कई हिस्सों में बड़े और मध्यम होर्डिंग्स के लिए सभी साइटों पर एकाधिकार कर लिया है। भाजपा का कहना है कि तृणमूल सरकार विज्ञापन एजेंसियों पर दबाव बना रही है कि वे पोस्टर और होर्डिंग्स लगाने के भाजपा के अनुरोधों को स्वीकार न करें। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी ने कहा कि उड़ान या ट्रेन के माध्यम से कोई कोलकाता आता है तो उसे हर जगह केवल ममता बनर्जी के होर्डिंग्स देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुद्रण और विज्ञापन एजेंसियों का एक समूह पूरी तरह से टीएमसी के नियंत्रण में है। उन्हें डर है कि वे अगर पीएम नरेंद्र मोदी या कदावर भाजपा नेता अमित शाह के होर्डिंग को शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाने की अनुमति देते हैं तो वे अपना लाइसेंस खो देंगे। बताते चले कि कोलकाता में लगभग 10,000 बड़े होर्डिंग्स के लिए जगह है, जिनमें से 2,000 मा फ्लाईओवर, पार्क, साल्ट लेक, अलीपुर, दमदम सहित अन्य स्थानों के आसपास प्रीमियम स्थानों पर हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने अपने होर्डिंग्स लगाने के लिए किसी भी प्रीमियम स्पॉट का प्रबंधन नहीं किया है। शहर भर में ममता बनर्जी के कई होर्डिंग्स पोस्टरों को देखा रहा है, विशेष रूप से प्रीमियम स्पॉट पर, लेकिन भाजपा के किसी भी नेता का नहीं।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का तंज, कहा बोलने की आजादी सिर्फ मन की बात तक सीमित। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया के माध्यम से इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को पीएम मोदी के द्वारा हर महीने आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम को घेरा है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से आज सुबह ट्वीट करते हुए लिखा कि बोलने की आजादी सिर्फ मन की बात तक सीमित है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।